नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इर्रेशनल नंबर्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि रेशनल नंबर्स क्या होता है और रेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म पढ़ा। डेसिमल फॉर्म रेशनल नंबर्स का दो तरह का होता है, एक रिपीटिंग और दूसरा टर्मिनेटिंग। तो इसका एक सेंस ये सीधे सीधे कहा जा सकता है कि एनी रेशनल नंबर्स इज़ आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। कोई भी रेशनल नंबर्स का अगर डेसिमल एक्सप्रेशन लिखते हो तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा। इट मीन्स ऑल द रिपीटिंग and all the terminating decimals are the examples of a rational number. Okay, now the next is irrational number. irrational number क्या होगा? चूंकि रेशनल p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो irrational p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ओके, इट मीन्स जो रेशनल है वो irrational नहीं होंगे। तो ए नंबर which cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q does not equal to 0 are known as a irrational numbers। तो अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो irrational हो सकते हैं, ऐसे कौन से नंबर हैं जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? तो ये देखा गया, चूंकि आपने ये भी स्टडी किया कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ओके, तो इरेशनल ना तो टर्मिनेट होना चाहिए ना तो रिपीट होना चाहिए, क्योंकि रेशनल टर्मिनेटिंग भी होते हैं, रेशनल रिपीटिंग नंबर भी होते हैं। तो इरेशनल क्या होना चाहिए? ना तो टर्मिनेट होना चाहिए ना तो रिपीट होना चाहिए। इट मीन्स ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल्स। अब अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो सपोज कर लेते हैं 5.05 लिखा हुआ, ये कैसा नंबर हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस के पास ब्लॉक कर गया। ओके, अब 005 लिख दिया, क्या ये टर्मिनेटिंग है? यस, ये भी अभी टर्मिनेटिंग है क्योंकि अभी ब्लॉक हो गया है, इंड हो गया है इसका। अगर मैं 0005 लिख दूं तो क्या टर्मिनेटिंग है? एस। लेकिन अगर मैं यहां डैश डैश कर दूं तो क्या टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग नहीं है, तो क्या रिपीटिंग है? टेल मी, दिस नंबर इज रिपीटिंग? नो। अगर यहां आपने डैश डैश लगा दिया, इनफाइनाइट की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो ये नंबर ना तो टर्मिनेट नहीं हो रहा। ओके, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो रिपीटिंग चेक करेंगे तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ देखो 05 है, यहाँ 005 है, यहाँ 0005 है। तो अगर ये सीक्वेंस फॉलो होगा तो यहाँ 405 आएगा, 4 टाइम्स 0 आएगा, 5 आएगा, 5 टाइम्स 0 आएगा, फिर 5 आएगा। इट मीन्स सच टाइप ऑफ नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, तो ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट करे जो ना तो रिपीट करे, वो एग्जांपल्स होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ओके, कोई दिक्कत? दूसरा ये कहा जा सकता है कि अगर कोई नंबर रूट फॉर्म में दिया हुआ है, रूट फॉर्म में लिखा हुआ है, और जब हम उसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफिकेशन में हम रूट साइन को मुक्त ना कर पाएं, रूट साइन से उस नंबर को फ्री ना कर पाएं, तो ऐसे नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। जैसे √2 है, अब ये स्क्वायर रूट है। ये कौन सा है? स्क्वायर रूट ऑफ √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। अब देखो 4 नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे 2 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे 3 आ जाएगा। तो 2 and 3 आर द रेशनल। ओके, तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो ये कैसे आ जाएगा? डेसिमल में आ जाएगा, और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। इसलिए एग्जाम्पल क्या होंगे? ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होंगे? इरेशनल होंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
और 2 क्या होता है, रेशनल होता है, 2/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उसका स्क्वायर रूट लोगे 3 आ जाएगा, 3/1 के फॉर्म में लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अगेन रेशनल हो जाएगा। रूट 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49 all are the rational numbers. It means the square root of any natural numbers which is not a perfect square is always irrational. Okay? Similarly, अगर हम क्यूब रूट लिख लेते हैं, क्यूब रूट, लेकिन क्यूब रूट 8 नहीं लिखा जाएगा। ओके, दीज आर आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए इरेशनल। अब यहां देखो क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ, अब क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ तो 2 को मुक्त नहीं किया जा सकता रूट से। क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, यू कांट रिमूव रूट साइन। रूट, ये क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, इसको भी नहीं कर सकते। क्यूब रूट ऑफ 6 लिखा हुआ है, इसको भी नहीं कर सकते। क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, इसको भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ क्यूब रूट 8 लिख देते तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, और 2 रेशनल हो गया। क्यूब रूट ऑफ 9 है, इसको भी नहीं मुक्त कर सकते। तो क्यूब रूट 8 परफेक्ट क्यूब रूट 8 जिसमें 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, वो रेशनल हो गया। उसको छोड़ करके बाकी सब के सब क्या हो गए, इरेशनल हो गए। इट मीन्स द क्यूब रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब इज नोन एज इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए इरेशनल नंबर। तो इसका सिंप्लीफिकेशंस में मैं सबसे इजी वे में कहता हूं कि ऐसा नंबर जिसे रूट साइन से मुक्त ना किया जा सके, है कि नहीं है, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, तो इरेशनल समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो अभी आपने देखा कि इरेशनल नंबर क्या होता है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो प्रॉपर्टीज में जो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 इरेशनल के सम हैं, अगर उनका ऑर्डर बदल दो तो उसके सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर 3 इरेशनल नंबर्स को, किसी भी 3 इरेशनल नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो किन्हीं 2 का ग्रुपिंग करके, तो उनके एडिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो जो इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन सब सिस्टम्स को क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, अब बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज हमको देखना क्या होता है कि अगर 2 इरेशनल नंबर को आप सम कर रहे हो, इफ यू ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर आप 2 इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो उसका जो आउटपुट आने वाला है वो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी। इफ यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई or you want to find out the quotient of 2 irrational numbers, then the result will be either terminating, the result will be either rationals or irrational. For example, आप सपोज कर लेते हैं रूट 3 एक इरेशनल है, इसमें हमने रूट 3 को ऐड कर दिया, रिजल्ट क्या होगा, 2 रूट 3 होगा। ये इरेशनल है, ए भी इरेशनल है, इन दोनों को आपने सम किया, क्या मिला, इरेशनल मिला कि नहीं मिला, बोलो। ए भी इरेशनल है, ए भी इरेशनल है, जब आपने सम किया तो ये क्या मिल गया, इरेशनल मिल गया। इट मीन्स द सम ऑफ 2 इरेशनल इज हियर इरेशनल। लेकिन अगर आप एक इरेशनल ये ले लीजिए 2 + √3 और इसको ऐड कर दीजिए 2 - √3 के साथ, ए भी इरेशनल है, ए भी इरेशनल है। ओके, जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4। ये आपका इरेशनल है, ए भी आपका इरेशनल है, ये क्या हो गया, रेशनल। इट मीन्स द सम ऑफ 2 इरेशनल इज आइदर इरेशनल और रेशनल। इसी तरह से इसके प्रोडक्ट में आएगा √3 का, √3 में प्रोडक्ट कर दीजिए, कितना आ गया, 3। इरेशनल, इरेशनल, रेशनल। ओके, हुआ कि नहीं हुआ।
लेकिन अगर √3 का √5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट क्या आया? 15। ये क्या हो गया? इर्रेशनल इर्रेशनल इर्रेशनल। तो आप क्या लिख सकते हो? सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू इर्रेशनल इज आइदर रेशनल और इर्रेशनल। ओके, लेकिन अगर आप एक रेशनल नंबर लेते हो, रेशनल, और दूसरा इर्रेशनल लेते हो, तो क्या होता है? आपने एक रेशनल 2 लिया और एक इर्रेशनल 2 प्लस मान लो √3 लिया, इन दोनों का सम कर दिया, ये क्या मिल गया? क्या मिला? इर्रेशनल मिलेगा 2 प्लस √3। मीन्स एक रेशनल और एक इर्रेशनल को ऐड करोगे तो क्या मिला? अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिला? 2 माइनस √3। ये कौन सा नंबर होगा? अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? इर्रेशनल मिलेगा। अगर इनको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? ये भी क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। इट मीन्स द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ इरेशनल एंड इर्रेशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल। तो दो रिजल्ट आ गए, आपको मिल गए प्रॉपर्टीज में कि अगर आप दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, रिजल्ट या तो रेशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। लेकिन अगर एक रेशनल और एक इर्रेशनल को ऐड कर रहे हो, या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डिवाइड कर रहे हो, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या मिलेगा? इर्रेशनल मिलेगा। ओके।